अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मेहदी पब्लिक में ख्वातीन का आलमी दिन मनाया गया, जिसमें तलबा व तालिबात और स्पोर्ट्स प्लेयर्स और स्टाफ मेंबरान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का एहतमाम अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी ने मुश्तरका तौर पर किया था। इफ्तिताही सेशन का आगाज प्रिंसिपल दरबल बडगाम और अल जवाद स्पोर्ट्स के तारफी कलिमात से हुआ। प्रिंसिपल मेहदी पब्लिक स्कूल के सदारती खिताब ने तमाम शिरका को बाज़ाब्ता तौर पर खुश आमदीद कहा और इस बात का एतराफ किया कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जबरदस्त तरक्की के साथ साथ ख्वातीन खेलों के साथ साथ तालीमी मैदान में भी आगे आ रही। तालिब इल्मों ने मार्शल आर्ट्स की बुनियादी बातों के बारे में बसीरत फराहम करने की और अपने दिफा के 6 बुनियादी उसूलों का मुजाहरा किया है। लड़ाई में उम्र और खत का कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा है कि महारत और टेक्निक अहम है। I'm a student of Mehdi Public School. I'm 9th standard. सबसे पहले मैं तमाम वुमेन जो है उनको बोलना चाहूँगी हैप्पी वुमेन्स डे और हैप्पी वुमेन्स डे बोलना चाहूँगी। इसमें 8 मार्च को ये मनाया जाता है। इसमें औरतों के हुकूक के बारे में बताया जाता है। हमारा जो इस्लाम है इसने हमेशा एक वुमेन को मतलब सपोर्ट किया, हर फील्ड में जाने का सपोर्ट किया है, किसी भी फील्ड में इसको नहीं रोका है। जो मगरिब है उसने 20 सदी से औरतों के हुकूक के बारे में बात करना शुरू की, लेकिन जो इस्लाम है वो 1400 साल पहले ही औरतों के हुकूक का मुहाफिज है। इस मुहाफिज है ये जो वुमेंस इंटरनेशनल डे है, इस पर मैं यही बताना चाहूँगी कि और कैसे अपने आप को सपोर्ट कर सकती है, कैसे डिफेंड कर सकती है अपने आप को। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि इसमें आता है मार्शल आर्ट आता है, इसमें बहुत सारी टाइप्स है, टाइकोंडो। इससे जो एक औरत है उसको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मिलता है, ये खुद को मतलब बहुत मजबूत समझने लगती है, ये बहुत ज़रूरी है, इससे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मिलता है। लास्ट में अब यही कहना चाहूँगी ये जो प्रोग्राम है ज़रूरी मंथ में 1, 2, 3 बार होना चाहिए, ज़रूरी है। थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे। Rahmatullah wa barakatuh. Well, my name is Saida Binishta and my school name is Mehdi Public School. So, first of all women's happy Women's Day. तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो वुमेंस डे है अपनी यानी बेटियों को, यानी अगर अपने बाप या भाई अपनी वुमेंस को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो यही गिफ्ट दे के उनका एडमिशन किसी एकेडमी में करवाएं जिससे वो मतलब कुछ सीखे, लाइक स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। बिकॉज ऑफ दैट यानी जो हमारे माहौल है आजकल का और बॉयज़ बोथ यानी गर्ल्स भी बॉयज़ भी इन्वॉल्वड इन ड्रग्स। सो इससे अच्छा है कि अगर हमारे माँ बाप हमें एकेडमी में डाले, कुछ सिखाए, वो हमारे लिए भी है। इस्लाम में है कि इंसान कभी डिपेंड यानी स्पेशली गर्ल कभी डिपेंडेंट बननी चाहिए, कभी इंडिपेंडेंट। चूँकि हमें चाहिए कि हम 313 सिपाही इमाम ज़माना के यानी तैयार करें। सो हमारे यानी स्कूल का इंतजामी कमेटी मस्जिद हसन शांति नगर आदिलाबाद के ज़रिए एहतमाम बाद नमाज इशा अहाता मस्जिद हसन में अज़ीमुशान जलसे आम बउनवान इस्तक़बाल रमज़ान व इस्लाम मुआशरा का मौलवी याकूब और हाफिज अबू बकर हामिद व हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद इमाम मस्जिद हसन की निगरानी में कामयाब इनेकाद अमल में आया। सदर तंजीम उल आइमा व मुअज़्ज़िनीन हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद ने मेहमानों का इस्तक़बाल किया। जलसे आम में बहैसियत मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मोहम्मद मिनहाज रहमानी नक्शबंदी के अलावा हजरत हकीम अब्दुल अलीम नक्शबंदी ने शिरकत की, जबकि हजरत मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी नक्शबंदी ने बाहुस्न बखूबी निजामत के फराइज अंजाम दिए। हाफिज इरफान की क़रात कलाम पाक से इजलास का आगाज हुआ। मुफ्ती सोहेल मुमताज कासमी ने हमदबारी ताला पेश किया और डॉक्टर आदिल ने नात शरीफ का नजराना पेश किया। हाफिज अब्दुल अजीज ने कलिमात तशक्कुर अदा किए। ख्वातीन के लिए भी खास पर्दे का इंतजाम किया गया। फिक्री मुर्तद हो गए, फिक्री एतबार से आप कहेंगे क्या अज़ान सुन रहे फिर नमाज पढ़ी आते क्या है, ये मुर्तद होना नहीं तो और क्या है। अपने जुबान से नहीं बोल रहे, अपनी अमल से बता रहे। दिन में 5 मरतबा मुनादी आवाज लगा रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये अज़ान सुनकर जवान भी, बूढ़ा भी, बच्चा भी, पढ़ा लिखा भी, ऑफिस पे बैठने वाला, होटलों पे बैठने वाला, अपने अमल से बता रहा है कि कामयाबी मेरी दुकान में है, कामयाबी मेरी सर्विस में है, कामयाबी मेरी दोस्ताने में है, कामयाबी मेरी फॉर्च्यूनर
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے قومی دارالحکومت نئی دہلی میں آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ و تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ این چندرا بابو نائیڈو، جنسینا پارٹی کے سربراہ پون کلیان نے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق امت شاہ کی قیام گاہ پر ہوئی اس ملاقات کے دوران اے پی میں تلگو ریاست میں ہونے والے انتخابات میں نشستوں کی تقسیم اور دیگر امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ریاست اور ملک کے مفاد میں مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ امت شاہ نے تلگو دیشم کو این ڈی اے میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ ہنم کنڈا کے ایم ایل اے نے کڈیم کی رہائش گاہ پر حلقے کے قبائلی بہبود محکمے کے افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی۔ اس موقع پر سابق ڈپٹی چیف منسٹر اسٹیشن گھنپور ایم ایل اے کڈیم سری ہری نے حلقے میں پہلے منظور شدہ ترقیاتی کاموں کے بارے میں بات کی۔ متعلقہ اعلیٰ عہدیداروں نے عوامی نمائندوں کے ساتھ زیر التوا مسائل، جاری کاموں اور متعلقہ کاموں کی جلد از جلد تکمیل ایم ایل اے عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ عہدیداروں اور ٹھیکیداروں کو کاموں کی نگرانی کرنے اور کاموں کو تیزی سے مکمل کرنے کا حکم دیا۔ ایم ایل اے نے کہا کہ حلقے میں 40 کروڑ کی 33 سڑکوں کی منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ متعلقہ محکموں کے افسران اور عوامی نمائندوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تال میل کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور عوام کے لیے ہمیشہ دستیاب رہنا چاہیے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ شیو شکتی مہیلا سمیتی کے زیر اہتمام خواتین کے عالمی دن اور مہا شیوراتری کے موقع پر ہنمنتل کونسلر کویتا گووند رائکواڑ جی، ڈاکٹر رضوان انصاری نے جبل پور میونسپل کارپوریشن کے میئر جگت بہادر سنگھ انوجی کے ساتھ ہاتھوں سے اعزازی سن حاصل کیا۔ مسجد آثار شریف رحمانیہ تالا گڈھا میں رمضان المبارک کا چاند دکھتے ہی نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے گا۔ نماز تراویح میں حافظ شیخ عرفان صاحب روزانہ ایک پارہ سنائیں گے۔ بعد نماز تراویح درس قرآن ہوگی، اس کے بعد وتر کی نماز ہوگی۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن تہجد کی نماز بجماعت ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد سحری کا انتظام بھی رہے گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے صدر خیر الدین صوفی اور دیگر تنظیموں نے ٹینک بنڈ امبیڈکر مجسمے پر احتجاج کیا ہے۔ نماز جمعہ کے دوران پیش آنے والے واقعے ایک پولیس آفیسر نے ایک نمازی کو سڑک خالی کرنے کے لیے لات مارنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے مذمت کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ انسانیت کی بھی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ پہلا واقعہ تھا جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے صدر مولانا خیر الدین صوفی نے جمعے کی نماز کے دوران کئی نمازیوں کو لات مارنے والے پولیس اہلکاروں کی فوری گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا۔ برکاتہ، آج ہم
टैंक बैंड बाबा साहब अम्बेडकर स्टैचू के पास आज हम जमा हुए हैं और इसका एक ही मकसद है कि कल 8 मार्च को दिल्ली की जामे मस्जिद के पास इंदर नगर की मस्जिद के पास जो नमाजियों को मनोज कुमार तोमर ने जो लातों से मारा है, ये एक हमारे भारत के माथे पर बदनुमा कलंक है, क्योंकि हमारा भारत तमाम कई मज़ाहिब का एक गुलदस्ता है और तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपनी तरफ से इबादत करने का हक़ है। ये कितनी शर्म की बात है कि हमको हमारे मुल्क में हमारी सरज़मीन पर हमको इबादत करने से रोका जा रहा है और हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। तो इससे बड़ी हमारी देश की बदबख्ती क्या हो सकती है। तो इसी के ताल्लुक़ से आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं और हम हुकूमत हिंद से और दिल्ली की सरकार से हम ये मुतालबा करते हैं कि मनोज कुमार तोमर का सस्पेंड होना काफ़ी नहीं है, ये रियाकारी है, मक्कारी है। अगर उसको सज़ा देना है तो उसके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज करना चाहिए, उसको गिरफ़्तार करना चाहिए, ताकि फिर कोई ऐसा दूसरा डोमर जो ना पैदा ना हो। और हम ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को इतना कमज़ोर मत समझो। हम जितना सब्र करना जानते हैं, हम सब्र के आगे के भी हालात को जो ना हम निमटना जानते हैं, लेकिन हम जमहूरियत पसंद हैं, अमन पसंद हैं, हम क़ानून के मुहाफ़िज़ हैं, हम क़ानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हमारी इस जो है ना सोच को हमारी कमज़ोरी ख़तई मत समझा जाए, हमको बुज़दिल मत समझा जाए। जिस दिन हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा तो ऐसे हज़ारों तोमरों को हम जो ना रौंदते हुए निकल जाएंगे, ये तारीख़ देख सकती है। हम ये हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि मनोज कुमार तोमर को फौरी गिरफ़्तार करिए, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। अम्बेडकर स्टैचू टैंक बंड पे बीजेपी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ धरना करे हैं, क्योंकि कल जो दलिंदर इंस्पेक्टर मनोज कुमार तोमर नमाजियों को जूतों से मारा है, मुक्कों से मारा है, ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या पेश आया है। हिंदुस्तान एक अनगिनत फूलों का गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते में हर एक फूल खुशगवार दिखता है, लेकिन जहाँ पे नफ़रत भरी सोच है, हिंदुस्तान को बांटने वाली सोच है, मुसलमानों को काटने वाली सोच है, वहाँ के मुसलमानों को जाग जाना चाहिए, बेदार हो जाना चाहिए, क्योंकि आज ये दिल्ली में हुआ है, कल किसी और स्टेट में होगा। हम सबको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये जो दिल्ली में नफ़रत भरी सोच है, फ़िरका परस्त वाली सोच है, इसको ख़त्म करना चाहिए। हमारी डिमांड है कि खाली इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, उसको गिरफ़्तार करना, उसको सज़ा देना, और अमित शाह जो है इस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है, वो रिज़ाइन देना। शुक्रिया। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर डॉक्टर नवाब शेख इब्राहिम, चेयरमैन NSI ग्लोबल काउंसिल, ट्रेड कमिश्नर इंडिया, त्योन्स ट्रेड काउंसिल, ईगल इंफ्रा, प्रेजेंट के बानी व ताज दक्कन बंजारा हिल्स हैदराबाद में मुख्तलिफ फाइलों के मकाम पर ख़वातीन को पहचानते हुए एजाज़ी अवार्ड से नवाजा किया। मेहमान खसूसी गड्डम प्रसाद कुमार, असम्बली स्पीकर तेलंगाना मौजूद रहे। मेहमान खसूसी आयशा अंजुम मारूफ ईगल इंफ्रा के मैनेजिंग पार्टनर भी हैं और मेहमान एजाजी में तरुण जोशी IPS, रचाकुंडा कमिश्नर पुलिस तेलंगाना, डॉक्टर अडांकी दयाकर स्पोक पर्सन ऑफ TPCC ऑल इंडिया SC एंड ST सदर और अजय मिश्रा रिटायर्ड IAS ऑफिसर, क्रिया आर्ट फाउंडेशन और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तेलंगाना के एजाजी चेयरमैन मौजूद रहे। NSI ग्लोबल काउंसिल कमेटी के अरकान में कबीर खान, नेशनल सेक्रेटरी इंसानी हुकूक और इंसदाद बदउनवानी फोरम हेडक्वार्टर दिल्ली और सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर अजय देसाई, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर क्वालिटी कैटलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड इंडिया, डॉक्टर दिवाकर स्किल, चेयरमैन इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड, डॉक्टर गैरी प्रोफेसर भी शामिल थे। इब्राहिम, NSI ग्लोबल काउंसिल चेयरमैन। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर शी इंस्पायर ऑनर अवार्ड को हमारी काउंसिल के तहत हम एक अवार्ड्स जो लेडीज़ जो अपने अपने सेक्टर्स में जो भी अचीवमेंट कर रहे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, उनके अचीवमेंट्स के
جو بھی انہوں نے قوم کے لیے سوسائٹی کے لیے جو بھی چیزیں کیے ہیں ان کی محنتوں کو ہم اور زیادہ ہمت افزائی کرنے کے لیے پروگرام رکھے ہیں اور اس میں پورے ہندوستان سے لیڈیز آئے ہوئے ہیں اور اس میں ہمارے اسپیکر صاحب چیف گیسٹ ہے گڈم پرساد صاحب جو تلنگانہ کے اسپیکر ہے اور ہمارے ڈی جی پی صاحب روی گپتا صاحب اس میں چیف گیسٹ ہے اور گیسٹ آف آنر ہمارے ایس اے ہڈا صاحب ترون جوشی صاحب اور ہمارے مہمان بی زیڈ ضمیر احمد صاحب جو کرناٹکا کے منسٹر ہیں ان سب ہیں. میں پھر سے ایک بار جتنے بھی ایوارڈیز ہیں سب کو میری طرف سے مبارکباد دیتا ہوں اور شی انسپائر آنر ایوارڈ ہم پھر سے ایک مرتبہ ایوری ایئر 8 مارچ کو کریں گے انشاءاللہ. مائی گڈ نیم از ڈاکٹر نواب شیخ ابراہیم, چیئرمین آف NSI گلوبل کاؤنسل. ڈاکٹر منصور علی خان لودھی نے بتایا ہے کہ سمیر ہاسپٹل کی جانب سے اس سنڈے ایک فری میڈیکل کیمپ مارننگ 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک رکھا گیا ہے, جس میں شوگر, بی پی, تھائرائیڈ اور دوسرے میڈیکل کنڈیشنز کے لیے فری کنسلٹیشن دیا جائے گا. اس میں اسپیشلی پریگننٹ فیمیلز جن کو شوگر یا بی پی کا مرض ہے انہیں مشورے دیے جائیں گے. اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہوگی, ہر ایج کے لوگ آ سکتے ہیں. رمضان کے دوران تراویح کے بعد 10 سے 11 بجے تک فزیشین اور ڈائبٹولوجسٹ اویلیبل رہیں گے. سمیر ہاسپٹل میں 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس دستیاب ہے. السلام علیکم, میں ڈاکٹر منصور علی خان لودھی سمیر ہاسپٹل کی جانب سے ہم لوگ یہاں پر اس سنڈے پری رمضان میڈیکل کیمپ کر رہے ہیں جو کہ فری ہے. اس میں ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, تھائرائڈ اور دوسرے میڈیکل کنڈیشن سے ریلیٹڈ رمضان میں روزے کی حالت میں کس طریقے سے مینیج کرنا ہے ڈائٹ اور میڈیسن سے, ڈوز ایڈجسٹمنٹس, یہ سب چیزوں کے لیے انشاءاللہ گائیڈنس دیا جائے گا. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ نمبرز میں آئیے اور اس کا فائدہ اٹھائیے. اس میں کچھ ایج لمٹ یا نہیں, اس میں کوئی ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے جی, جوان لوگ, بزرگ لوگ سبھی آ کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں کوئی فیمیل میں کوئی پریگننسی میں اگر رہے لوگ کو بی پی, شوگر, تھائرائیڈ یا کچھ اگر ایسا رہا تو وہ لوگ بھی چیک اپ کے لیے آ سکتے ہیں؟ جی ہاں, بالکل آ سکتے ہیں. یہ پریگننسی ایک اسپیشل کنڈیشن رہتا ہے کہ جس میں ہر ڈرگ نہیں دی جا سکتی, اس پہ اسپیشلی انسولن دیا جاتا ہے اور اس کا ڈوسیج کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ روزے کی حالت میں شوگر ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے اور بڑھ کے بھی نہیں رہنا چاہیے. تو اس حساب سے شوگر کا کے لیے انسولن کا ڈوسیج ایڈجسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ان کو مشورہ دیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. پرومسنگ اسکالرس ہائی اسکول جو کہ IAS کالونی ٹولی چوکی میں موجود ہے, 9 مارچ 2024 ہفتے کو سائنس کریٹیوٹی فیئر کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا, جس کا انوگریشن کوثر محی الدین MLA کاروان کے ہاتھوں عمل میں آیا, جس کے ساتھ مہمان خصوصی راشد فراز کارپوریٹر اور نصیر الدین کارپوریٹر نانل نگر کے علاوہ سرفراز صدیقی کارپوریٹر احمد نگر, عارف رضوان کارپوریٹر ریڈ ہلز بھی موجود تھے. اور طلبہ نے سائنس کریٹیوٹی فیئر میں انوکھے ماڈلز کی سہولتوں میں کئی قسم کے پروجیکٹس بھی بنائے تھے. ہر طرح کے ٹیکنیکل ماڈلز طلبہ نے ظاہر کی ہے. MLA کاروان کوثر محی الدین نے والدین اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کی اور پرومسنگ اسکالرس ہائی اسکول میں تعلیم دلائیں تاکہ بچوں کے روشن مستقبل کو کامیاب بنائے جا سکیں. انہوں نے یہ کہا اور پرومسنگ اسکالرس ہائی اسکول کے کرسپونڈنٹ محمود اشرف اور اساتذہ کو مبارکباد بھی پیش کی گئی. میں سید محمود اشرف, promising scholars correspondent, managed by حضرت امیر خسرو ایجوکیشن سوسائٹی, جہاں کہ آج اسکول میں سائنس کریٹیوٹی فیئر عمل میں لائے گئے ہیں, جس میں نرسری سے لے کے 10th تک اسٹوڈنٹس اپنے طور پہ پروجیکٹس وغیرہ تیار کیے اور الحمدللہ ایک حد تک بہت کامیاب رہا ہے پروجیکٹ. اور میں شکر گزار ہوں کوثر صاحب کاروان MLA, AIMM, ماجد صاحب نامپلی MLA,
और कॉरपोरेटर फराहा साहब शेखपेट, आरिफ भाई रेड हिल्स कॉरपोरेटर और रैम सफरा साहब अहमदनगर कॉरपोरेटर, जो आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के स्कूल को आए और स्टूडेंट की हिम्मत अफजाई की है। और आप अपने तौर पे बहुत खुश हुए हैं स्कूल के ताल्लुक से, बच्चों की जो तैयारी हुई, पेरेंट्स जो अपने तौर पे इंटरेस्ट दिखाए इस प्रोजेक्ट को और इस साइंस फेयर को कामयाब किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम टीचर्स, स्टाफ और हमारे दीगर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स का, जो अपनी मेहनत के ऊपर आज अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब प्रोग्राम अमल में आया है। और मैं ये भी ऐलान करना चाह रहा हूँ कि अब आने वाले साल के एकेडमिक ईयर के उसमें हमने मैनेजमेंट में प्लान किया है कि एक स्टार्टिंग 50 स्टूडेंट्स को फ्री एडमिशन, जो कि आप सिर्फ फीस बेसिस के ऊपर ही आपको एडमिशन दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो लिमिटेड ऑफर है, जल्द से जल्द आप अवेल करिए इस चीज़ को। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम और बेहतर से बेहतर तालीम को और फंक्शंस वगैरह को बच्चों को जिसमें दिलचस्पी और उनमें एक हुनर पैदा हो, वो तमाम चीज़ें करेंगे। अल्लाह। बीआरएस सरबराह केसिया ने नगर कुंटा नवीन कुमार रेड्डी को बी फॉर्म सौंपा है, जो महबूब नगर बल्दियाती इदारों के एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे। तेलंगाना रियासती हुकूमत ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ एक मुआहदा किया है ताकि रियासत में ITIs को तब्दील शुदा हालात के मुताबिक तकनीकी महारत के तरबियती मराकज में तब्दील किया जा सके। सेक्रेटरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में रियासती ओहदेदारों और टाटा टेक्नोलॉजीज के नुमाइंदों के दरमियान इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, IT और सनत के वजीर दोदेला श्रीधर बाबू, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, सनत के चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन और दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। रानी कमोदनी, खसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे रोजगार की तरबियत, पवन भाग्य, सदर ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्सेज टाटा टेक्नोलॉजीज ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने नामपल्ली असम्बली हल्के के तहत विजयनगर कॉलोनी डिवीजन में AIMIM विजयनगर कॉर्पोरेटर डॉक्टर मोहम्मद कासिम के साथ 1,37 लाख रुपए के मुख्तलिफ महकमों के कामों का इफ्तिताह किया। अस्सलाम वालेकुम। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नामपल्ली हल्के में विजयनगर कॉलोनी डिवीज़न में आज कई नए कामों का इफ्तिताह हुआ, जिसमें से जामा मस्जिद हिमायत नगर 27.5 लाख की सीवरेज लाइन का इफ्तिताह किया गया। रॉयल कॉलोनी हिमायत नगर के पास 15,30,000 की सीवरेज लाइन का इफ्तिताह किया गया। मारुति विलास टू अलसबा विजयनगर कॉलोनी में 16.5 लाख की सीवरेज लाइन का इफ्तिताह किया गया। जेबाबाग D क्लास में 71 लाख की सीवरेज लाइन का इफ्तिताह किया गया और एक हिमायत नगर में 6.5 लाख की सीवरेज लाइन का इफ्तिताह किया गया। टोटल में 1,36 लाख का आज सीवरेज लाइनों का आज इफ्तिताह हुआ। ये तरक्याती कामों के इफ्तिताहों का सिलसिला जारी है। सबसे पहले मेहदीपट्टनम हल्के में, फिर मल्लापल्ली हल्के में, आसिफ नगर हल्के में, अहमदनगर हल्के में और आज विजयनगर कॉलोनी हल्के में इफ्तिताह हमने किए हैं कि पिछले 3 महीने में जो आवाम की सहूलत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नुमाइंदगी की और जो सैंक्शन है और जो काम अंजाम हो चुके हैं, उन कामों का हम इफ्तिताह करे हैं। जो काम पूरी तौर पर तकमील होते हुए अब आवाम को जिससे सहूलत है, उन्हीं कामों का हम इफ्तिताह कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे जो नामपल्ली के अवाम ने भरोसा जताया है, हम उस भरोसे पे खरे उतरेंगे और उनके तवक्कुआत पे पूरी तरीके से उतरेंगे। मेरे साथ आज यहाँ पर मेरे साथी कासिम भाई साहब, विजयनगर कॉलोनी कॉर्पोरेटर, यहाँ विजयनगर कॉलोनी के तमाम इब्तदाई सुदूर मुतमदीन सरगर्म कारकुन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम लोग इस इफ्तिताह में शामिल थे और एक कामयाब इफ्तिताह मुकम्मल हुआ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वजीर गुंडा पालासूरी नारायणा ने कहा है कि डॉक्टर दिनीति की खिदमात अजीम थी। उनकी नजर में दुरुस्तगी, उनके अल्फाज में संजीदगी और उनके हाथ में इंसानियत है। डॉक्टर दिनीति श्रीधर की 50वीं सालगिरह की तकरीबात शहर के सिम्हाद्वारम के करीब मेडिकल अस्पताल में शानदार तरीके से मनाई गई। कबल अज़ीज श्रीधर को केक काटकर मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर बात करते हुए पला सूर्य नारायण ने वजाहत की कि अनजहानी
महनीता एनटी रामाराव से कहा करते थे कि जो लोग करियर में कामयाब होते हैं वो करियर में भी आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दिनिती श्रीधर ने यह भी कहा कि उन्होंने लोगों को ईमानदारी से खिदमत फराहम की हैं और उनके पास मौके आएंगे। डॉक्टर दिनिती श्रीधर जिन्होंने तिब्बी पेशे में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उनको उत्तर आंध्र की अजीज तरीन करार दिया गया। रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भेरमलगुड़ा के 148 करोड़ की लागत से दूसरे सतह के फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया है। शिरकत करने वाले वुजरा में पूनम प्रभाकर, डी श्रीधर और मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर मध्य श्रीलता शोभन रेड्डी, एमएलए श्री सुधीर रेड्डी, माल रेड्डी, रंगा रेड्डी, एमएलसी मल्लेश दयानंद, महेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर, कमिश्नर रोनाल्ड रोज, कॉर्पोरेटर्स ईएनसी जियाउद्दीन, सीई देव आनंद को दीगर मौजूद रहे। अक़लियती एससी एसटी बीसी हुकूमत के मुशीर साबिक वजीर मोहम्मद अली शबीर ने सरकारी अस्पताल में मेडिकल सर्जिकल पोस्ट ऑपरेटिव और डायलिसिस वार्ड्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर शबीर अली ने खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तालीम, अद्वियात और ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो देकर आगे बढ़ेगी। इसके हिस्से के तौर पर हमने आरोग्यश्री स्कीम को 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। कामारेड्डी में इजाफी 100 बिस्तर वाले अस्पताल खोले गए हैं। डायलिसिस के मरीजों की तादाद में इजाफा इन मुश्किलात को देखकर अफसोसनाक है। कामारेड्डी में मजीद 5 डायलिसिस बिस्तर खोले गए हैं। जल्द ही हम मरीजों की सहूलत के लिए कामारेड्डी अस्पताल में मुफ्त लिफ्ट का इंतजाम करेंगे। और उन्होंने कहा है कि कामारेड्डी में मेडिकल कॉलेज की तामीर का काम भी तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। समाजी कारकुन चांद पाशा ने बताया है कि बोर्ड उपल विलेज में वाक़ एक मकान की हालत काफी खस्ता है और ये मकान भी गिर गया है। इसके अलावा यहाँ ड्रेनेज सिस्टम भी सही दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को काफी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। देखिए यहाँ के चंद मनाजिर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के एक पुलिस ओहदेदार की सड़क पर नमाज अदा करने वाले मुसल्लियों को लातें और घूंसे मारने की वीडियो पर रद्दमल जाहिर किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस वाक़े ने सबको हिलाकर रख दिया है और ये वाक़या बताता है कि मुसलमानों की कितनी इज्जत है और एहतराम है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर भी तनकीद की और कहा कि दारुल हुकूमत दिल्ली में अमन व अमान वज़ीर दाखिला अमित शाह के मातहत है। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि मैं हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि बताओ, वो मुसलमान जो नमाज के दौरान सजदे में था, उसकी बेइज्जती की गई, उसका ताल्लुक किस खानदान से है, किसके खानदान से है? बताओ, आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है? भारत के 17 करोड़ मुसलमानों की जो इस वतन अजीज की आबादी का 14% से ज्यादा हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने अकाउंट पर भी हिंदी में ट्वीट करते हुए कहा है कि नमाजियों को लात मारने वाले पुलिस ओहदेदार को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि उसे इतनी हिम्मत इसलिए मिली कि मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक करना अब मुआशरे के एक बड़े तबके के लिए बाइसे फख्र बन गया है। एक अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि कल दिल्ली में लोग ज़ोहर की नमाज, जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। इंद्रलोक में रोड पर लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है, जुमे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के ओहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज़ पढ़ रहा है सजदे में उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा कर दी गई है और किस तरीक़े से जो पुलिस का जो ओहदेदार है उसके जहन में कितनी नफ़रत है मुसलमानों के ताल्लुक़ से। ये एक ऐसा वाक़या है जो सबको झंझोड़ के रख दिया और इससे ये बताता है कि मुसलमानों की डिग्निटी, मुसलमानों की इज़्ज़त कितनी है। और मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहूँगा, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, क्योंकि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मरकज़ी हुकूमत के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है।
मैं पूछना चाहूँगा हमारे वज़ीर आज़म से, बीजेपी के लोगों से कि बताओ वो जो मुसलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था, जिसको लात मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है, उसका ताल्लुक़ किस परिवार से है? किस परिवार से है वो? किसके ख़ानदान से? बताओ। आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों से, जो इस वतन अज़ीज़ के आबादी का 14% से ज़्यादा हिस्सा है? तो ये तमाम फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत के मज़ाहिरे सारी दुनिया और हम देख रहे हैं, तकलीफ़ होती है, मगर इंशाअल्लाह ताला ये नफ़रत का, ये जुल्म का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह अपने फ़ज़ल से और करम से मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों का ख़ात्मा होगा और ये तमाम चीज़ें रोकी जाएंगी। और दिल्ली में हम जानते हैं कि जब फ़सादात हुए थे तो कैसे एक मुसलमान को जब मॉब पीट रहा था वो अपनी जान की भीख मांग रहा था, इससे भी सबक हासिल नहीं किए वहाँ की पुलिस के अहदेदार। कैसे एक वीडियो निकला था कि 3 मुसलमान ज़ख्मी पड़े हुए हैं और उनसे कहा जा रहा था कि पढ़ो, ये पढ़ो, और उसमें एक बच्चा उसकी फौत हो गई। उसके बाद हम कल देखते हैं कि एक जुमे की नमाज में हमारे मुल्क में 90% से ज़्यादा लोग मजहबी लोग हैं और अपनी मजहबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं। तो इसको ये बेइज्जत करना उनको, इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहिरों से हम नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी ज़हनियत का, अपनी नफ़रत का आप मज़ाहिरा कर रहे हैं और आप एक तरफ़ा काम कर रहे हैं। और भारत के मुसलमान का परिवार किस परिवार से ताल्लुक़ है बता दें। मैं ये तमाम मेरा सवाल है उन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, कि बताइए जो सजदा कर रहा था जो मुसलमान है उसका किस परिवार से ताल्लुक़ है, बताइए हमको। चलिए। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी एमएल कोन्नानेनी सांबशिवा राव ने कांग्रेस पार्टी से अपील की है कि वो बीजेपी को रोकने के लिए एक हलीफ के तौर पर तेलंगाना में सीपीआई को एक लोक सीट मुख्तस करें। उन्होंने 5 सीटों के नामों का ऐलान किया है जिनसे वो लड़ सकते हैं और याद दिलाया कि उन्होंने पहले ही उनमें से एक सीट देने को कहा था। उन्होंने हैदराबाद मखदूम भवन सीपीआई के कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान चाडा वेंकट रेड्डी के और सेक्रेटरीट के अरकान पुल्ला वेंकट रेड्डी, पुशया पद्मा और एन बालमलेश के जरिए मुनक़दा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ही ऐलान करदा 4 एमपी सीटों में से एक सीट वो है जिसका सीपीआई ने मुतालबा किया है। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद की कि वो ज्यादा जारहाना है और हिंदुस्तानी इत्तेहाद में शामिल जमातों को तकसीम कर रही है या उन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रही। कोन्नानेनी सांबशिवा राव ने मशवरा दिया है कि कांग्रेस पार्टी को यकीनी तौर पर लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को रोकने की फिजिबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। निजामाबाद टीडीपी ऑफिस में टीडीपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और पोलिट ब्यूरो मेंबर बुक्कानी नरसिम्हलू के साथ टीडीपी की मीटिंग फीचर प्रोग्राम्स के बारे में मुनक्किद की गई थी। इस दौरान बी विठल टीडीपी स्टेट सेक्रेटरी ने दीगर टीडीपी लीडरों के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की। नाजरीन, रमजानुल मुबारक के पेश नजर तमाम मसाजिद व कब्रिस्तानों में सफाई का एहतमाम किया जाता है और रमजान की रौनकें हर तरफ देखी जाती हैं, जहां मुसल्लियान बाकायदगी से नमाजें अदा करते हैं और रमजान के रोजे रखते हुए इबादत में मशगूल रहते हैं। रमजान का महीना बरकतों का महीना कहलाया जाता है, जहां हर हरकत को और रिज़्क़ में बरकत फरमाई जाती है और इस दौरान गरीबों का खास ख्याल भी रखा जाता है और उन्हें खाना खिलाते हुए सवाब भी हासिल किया जाता है। इसी मुनासिबत से हर साल की तरह इस साल भी जामे मस्जिद शमा रुख मुस्तैदपुरा में नमाज तरावी का भी एहतमाम किया जा रहा है और रोजाना सवा पारा पढ़ाया जाएगा। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में 3 पारों का एहतमाम किया जाएगा और तहज्जुद की नमाज भी बाकायदगी से रोजाना अदा की जाएगी। आखिरी अशरे में रोजेदारों के लिए सहरी का इंतजाम भी रहेगा। ये तमाम इंतजामात अलहाज ख्वाजा मोइन खान मरहूम के फर्जंद फेरोज खान एडवोकेट उर्फ अन्नू दरवेश सब्जी मंडी मुस्तैदपुरा की जानिब से अंजाम दिए जाएंगे।
تمام سے گزارش کی گئی ہے کہ اس دوران شرکت فرمائیں اور استفادہ حاصل کریں۔ ہمارے نمائندے محمد سلمان کی یہ خاص رپورٹ۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔